राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज कर ली गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत के बाद एफआईआर, कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। सीधे चलेंगे हमारे साथ एडिटर भारत एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश पवन सेंगर जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन जी, सबसे पहले तो ये बताइए, सीसीटीवी में दिख रहे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और बेहद अलग तरीके से इस मामले को पूरा देश देख रहा है। क्या अपडेट जानकारी आपके पास, बताएं। निश्चित तौर पर सूर्या, बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि एसआईटी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट एसीएस संजय प्रसाद को दी थी, उसके बाद लगातार जो विपक्ष है हमलावर था, वो इस बात का आरोप लगा रहा था कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किया गया है। तो अब एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और खास तौर से जो करप्शन एक्ट है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी जो पीसी एक्ट होता है, उसके अंतर्गत 6 लोगों के खिलाफ वीएनएस धाराओं में 306, 316, 317, 317(4), 317(5) और 61 के तहत मामला दर्ज किया गया है। और इस मामले की जो तहरीर दी थी, वो जो राम जन्मभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य हैं कृष्ण मोहन, उनकी तहरीर पे ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो निश्चित तौर पे जिसको लेकर के विपक्ष हमलावर था, विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगा रहा था कि एसआईटी ने जांच की है, जांच करने के बाद अभी तक कोई एफआईआर इसमें नहीं दर्ज किया गया था। लेकिन अब अयोध्या में 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। विस्तृत रिपोर्ट थोड़ी देर में आएगी कि कौन कौन से लोग हैं और उनमें किन किन सबूतों के आधार पे एफआईआर दर्ज किया गया है, क्योंकि एसआईटी ने तकरीबन 100 लोग इसमें पूरे एक तरीके से कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होने की बात कही थी। उसमें कई सारे लोगों से इस बात का जिक्र था कि अनदेखी किया गया समय समय पे, और पूरे देश भर में जो राम जन्मभूमि गए थे और राम लला के मंदिर में अपना दान पेटी में अलग अलग जगहों पे दान किए थे, उन सभी लोगों का अलग अलग क्यूरियोसिटी थी, अलग अलग जानकारी चाह रहे थे। उन लोगों ने जो चांदी के चढ़ाए, आभूषण चढ़ाए, सोने के आभूषण चढ़ाए, उन आभूषणों का क्या हुआ, कहाँ उपयोग किया गया, किस तरीके से उसका प्रयोग किया गया राम जन्मभूमि में, तमाम सारे विषय एक तरीके से खड़े हो रहे थे। और एफआईआर को लेकर के सूर्या लगातार विपक्ष हमलावर था। तो एसआईटी जांच के बाद ये 6 लोगों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज किया गया है, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ने वाली, न ही लिंगर ऑन करने वाली है। अब सामने तमाम सारे तथ्य निकल करके आएंगे, उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से अयोध्या रामलला मंदिर में जो दान के मामलों को लेकर के गड़बड़ियां सामने आ रही थी, उसमें अब किन किन बातों का जिक्र इस एफआईआर में किया गया है, वो थोड़ी देर में अब आपके सामने फिर से आएगा। पवन जी, 6 लोगों का नाम आप बता रहे हैं। 6 लोगों के अलावा कई ऐसे नाम भी हैं जो अभी सामने नहीं आ रहे हैं, और इस बारे में बाकायदा जब जैसे ही एसआईटी ने अपर मुख्य सचिव को जानकारी सौंपी बाकायदा एक पेपर के साथ, तो ये कहा गया कि अभी इंतजार कीजिए, प्रारंभिक रिपोर्ट है, आने वाले वक्त में क्या कुछ और बड़े नाम सामने आ सकते हैं, उनका खुलासा हो सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि एक एफआईआर दर्ज की गई है, एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है उसके आधार पे तमाम सारे साक्ष्य सबूत विवेचना अभी चल रही है, और इस एफआईआर को इससे एक तरीके से जोड़ा जा सकता है जो एसआईटी की जांच है। और एसआईटी इस एफआईआर के आधार पे आगे बढ़ेगी और पूछताछ होगी। जो लोग जब पुलिस कस्टडी में लिए जाएंगे, उसके बाद उनसे पूछताछ होगी तो तमाम तथ्य निकल आएंगे। तो बहुत सारे लोग अभी इसमें आगे बढ़ते हुए आपके नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल जो फौरी तौर पे 6 लोग जो सामने एक तरीके से एसआईटी को नजर आए थे कि इनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है, या तो अपनी बातों से गुमराह करने का प्रयास कर रहे थे, या इनको तथ्य पता था बताने का प्रयास नहीं कर रहे थे, इन तमाम विषयों को लेकर के और जो भ्रष्टाचार अधिनियम है उसके तहत मामला दर्ज किया गया है। लेकिन थोड़ी देर में जब पूरी एफआईआर की कॉपी सामने होगी, तो जो तहरीर में जिन बातों का जिक्र किया गया है, जिन जिन लोगों का नाम का जिक्र किया गया है, कब कैसे कहाँ क्या कैसे इन लोगों ने एक तरीके से राम मंदिर ट्रस्ट में जो दान आया उसको कैसे कहाँ ले जाने का काम किए, कहाँ दिया गया, इन तमाम बातों का जिक्र बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और उसके बाद प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आने के बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ी जानकारी है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है, कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है, और सीसीटीवी में जो हमारे संवाददाता
पवन सेंगर भी बता रहे हैं कि सीसीटीवी में 6 लोग दिख रहे हैं और इन्हीं 6 लोगों पर एफआईआर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज की गई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। इस वक्त देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई सवाल कर रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले का आखिरकार कब तक खुलासा होगा। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज की गई है।